उत्तरी अलास्का में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ की चोटियां तेजी से पिघल रही हैं। बर्फ धीरे धीरे पतली होती जा रही है और इसी दौरान सदियों से जमी हुई एक रहस्यमयी प्राणी जाग उठती है। एक पौराणिक बर्फ ड्रैगन, जिसे वाइवर्न कहा जाता है, पास ही एक मछुआरा झील में मछली पकड़ रहा होता है। मछली की हड्डियां साफ करते समय उसकी उंगली कट जाती है। जैसे ही वह घाव धोने के लिए पानी में हाथ डालता है और खून की एक बूंद झील में गिरती है, बर्फ ड्रैगन खून की गंध पाकर भूखा हो जाता है। मछुआरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे पकड़कर पूरी तरह निगल लेता है। दूसरी ओर पास के शहर बीवर मिल्स में जिंदगी सामान्य चल रही है। हालांकि नए आने वाले लोगों को यहाँ की लंबी रातों और दिनों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल लगता है। इन्हीं नए लोगों में है जैक, एक ट्रक ड्राइवर जो एक दुर्घटना के बाद अपने भाई की मौत से टूट चुका है। शहर में जैक की मुलाकात क्लेयर से होती है, जो एक स्थानीय डाइनर में काम करती है। जब क्लेयर जैक को अपनी दुकान का दरवाजा ठीक करते हुए देखती है, तो उसके लिए कॉफी लाने जाती है। लेकिन तभी शहर का डॉक्टर डेविड बीच में आकर उसे बाधित कर देता है। डेविड, जो क्लेयर में दिलचस्पी रखता है, उसे अगले दिन एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में चलने का न्योता देता है, लेकिन क्लेयर मना कर देती है। इससे डेविड नाराज हो जाता है। बाद में क्लेयर जैक को कॉफी और खाना ऑफर करती है। उसी समय शहर का कर्नल ट्रेविस अपने कुत्ते को खाना देने बाहर निकलता है। तभी अचानक आसमान से एक हिरन जैसा जानवर का सिर उसके आंगन में गिरता है। यह घटना पूरे शहर में सनसनी फैला देती है। जैक इस खबर को गंभीरता से नहीं लेता और अपने ट्रेलर पर लौट जाता है। वहां उसका सामना फिर डेविड से होता है, जो जैक का हालचाल लेने और उसके हाथ का इलाज करने आया है, क्योंकि उसने गौर किया है कि जैक अब भी उस दुर्घटना के बाद दर्द से जूझ रहा है। इलाज पूरा होने के बाद डेविड की असली मंशा सामने आती है। वह यह जानना चाहता है कि क्या जैक की क्लेयर में कोई दिलचस्पी है। जैक साफ कह देता है कि भले ही उसके दिल में क्लेयर के लिए भावनाएं हों, लेकिन जैसे ही उसे दुर्घटना के बाद बीमा की राशि मिलेगी, वह इस शहर को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। यह सुनकर डेविड राहत महसूस करता है और बिना कोई फीस लिए वहां से निकल जाता है। लेकिन लौटते समय वह जंगल में रुकता है। तभी पेड़ों के ऊपर से एक अजीब सी आवाज आती है। करीब जाकर देखने पर उसके सामने बर्फ का ड्रैगन आ खड़ा होता है। ड्रैगन उसकी कार के सामने उतरता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। घबराकर डेविड पेड़ों के बीच छिप जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे लगता है कि ड्रैगन चला गया है, लेकिन जैसे ही वह वापस कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, प्राणी लौटकर उस पर हमला कर देता है। अगले दिन एच नाम का एक स्थानीय शिकारी जंगल में जाता है। वहां उसे जमीन पर कुछ अजीब सा मल दिखाई देता है। तभी अचानक वाइवर्न ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एच किसी तरह अपनी बंदूक से गोलियां चलाकर बच निकलता है। गोलियों की आवाज सुनकर शेरिफ डॉसन, जो उस समय जैक से बातचीत कर रहा था, जांच के लिए वहां पहुंचता है। जैक भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। सड़क पर उन्हें एच डरा हुआ और घबराहट की हालत में मिलता है। एच बताता है कि उसने जंगल में किसी दूसरी दुनिया के राक्षस को देखा है, जो उसे खाने ही वाला था। शेरिफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे पुलिस स्टेशन जाकर बयान देने को कह देता है। लेकिन जैक जंगल में पड़े एक हाथ को देख लेता है और शर्ट की आस्तीन और घड़ी से तुरंत पहचान लेता है कि यह डेविड का हाथ है। यह देखकर जैक को पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ गंभीर हुआ है। शेरिफ फिर भी एच की बातों को झूठा मानता है, लेकिन मामला अब उलझ चुका है। सबूत की कमी होने के बावजूद शेरिफ सभी निवासियों को इकट्ठा करके क्लेयर के डाइनर में आपातकालीन बैठक बुलाता है। बैठक में वह सबको चेतावनी देता है कि शहर पर किसी अज्ञात शिकारी का खतरा मंडरा रहा है। वह मानता है कि एच की कहानी अजीब है, लेकिन लोगों से सतर्क रहने और घबराने से बचने की अपील करता है। लेकिन तभी डिप्टी सूजी सबके सामने डॉक्टर का हाथ लेकर आती है। यह देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं। गुस्से में शेरिफ उसे तुरंत स्टेशन लौटने का आदेश देता है और निवासियों से कहता है कि कोई भी जंगल में जाने की कोशिश न करे। साथ ही सबको सलाह दी जाती है कि वे अपने घरों और जानवरों को सुरक्षित रखें, जब तक कि यह रहस्य सुलझ न जाए। फिर भी कुछ स्थानीय लोग पूछते हैं कि क्या आने वाला त्योहार वैसे ही आयोजित होगा, क्योंकि यह साल का सबसे बड़ा आयोजन है। जैक इसे स्थगित करने का सुझाव देता है, लेकिन शेरिफ कहता है कि त्योहार नहीं होगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि शहर में अफरा तफरी फैल जाए। इसी बीच शेरिफ को खबर मिलती है कि थॉमस नाम के एक किसान पर उसके खेत में हमला हुआ है। वह तुरंत वहां पहुंचता है
दूसरी ओर कर्नल ट्रेविस दूरबीन से आसमान देख रहा होता है और अचानक उसे वही विशाल ड्रैगन उड़ता हुआ नजर आता है। वह अधिकारियों को सतर्क करने के लिए अपनी कार से निकल पड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में ही फिर उस प्राणी से सामना हो जाता है। ट्रेविस अपनी बंदूक निकालकर फायर करता है, लेकिन ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता। किसी तरह वह शहर भागकर डिप्टी सूजी को अपनी देखी हुई घटना बताता है। ट्रेविस का मानना है कि यह कोई विदेशी जीव है जिसने दुनिया पर हमला किया है, लेकिन सूजी सोचती है कि वह पागल हो रहा है और उसे घर लौटने को कह देती है। इस दौरान शेरिफ डॉसन थॉमस के खेत पर पहुंच चुका होता है। अस्तबल के अंदर उसे खून का तालाब और जमीन पर पड़ा थॉमस का शव दिखाई देता है। यह दृश्य देखकर शेरिफ की हालत बिगड़ जाती है और वह लगभग बेहोश हो जाता है। कर्नल ट्रेविस अब हैम्पटन के पास जाता है और उससे रेडियो स्टेशन के जरिए आपातकालीन घोषणा करने की गुजारिश करता है, लेकिन हैम्पटन मना कर देती है क्योंकि उसे सरकारी अनुमति के बिना ऐसा संदेश प्रसारित करने का अधिकार नहीं है। नाराज होकर ट्रेविस त्योहार की तैयारी कर रहे फॉर्ले से मदद मांगता है, लेकिन वह भी उसकी उड़ते हुए सरीसृपों की कहानी पर विश्वास नहीं करता। हालांकि जल्द ही सभी को सच्चाई का पता चलने वाला है, क्योंकि बर्फ का ड्रैगन सीधे शहर के बीचों बीच रेडियो स्टेशन के सामने उतर आता है। हैम्पटन अपनी आंखों से उस विशाल प्राणी को देखती है और तुरंत मदद के लिए आपातकालीन संदेश भेजने की कोशिश करती है। इस बीच थॉमस के खेत पर शेरिफ डॉसन होश में आता है और रेडियो पर डिप्टी सूजी को आदेश देता है कि सभी लोगों को तुरंत अपने घरों में लौट जाने के लिए कहें। सूजी मेगाफोन लेकर ऐलान करती है, लेकिन तभी आसमान से उड़ता हुआ विशाल ड्रैगन उस पर झपट्टा मारता है और अपने पंजों से हमला कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। शहर के लोग इस भयावह दृश्य को देखकर दहशत में आ जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। डाइनर के अंदर बैठे जेक और क्लेयर चीखें सुनते हैं। खिड़की से झांक कर वे देखते हैं कि बर्फ का ड्रैगन उनकी ओर बढ़ रहा है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन लोग मेजों के पीछे छिपकर किसी तरह जान बचाते हैं। सौभाग्य से ड्रैगन आगे हमला नहीं करता और शहर के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़कर लोगों को निगलना शुरू कर देता है। इसी दौरान हैम्पटन और फॉर्ले भी डाइनर पहुंचते हैं और सभी को चेतावनी देते हैं कि प्राणी पूरे शहर में लोगों को खा रहा है। हैम्पटन को यह सब अविश्वसनीय लगता है, लेकिन क्लेयर समझाती है कि यह एक पौराणिक ड्रैगन है, वाइवर्न। अब जेक फैसला करता है कि वह खुद ड्रैगन की तलाश करेगा। क्लेयर उसकी मदद के लिए साथ चलने की जिद करती है। रास्ते में दोनों ड्रैगन को उड़ते और फिर जंगल में उतरते देखते हैं। जेक जोखिम उठाकर उसके ठिकाने का पता लगाने का निश्चय करता है। उसी समय दूसरी ओर कर्नल ट्रेविस अपनी खोज जारी रखता है। सड़क पर उसे एक ट्रेलर खड़ा मिलता है जिस पर खून के धब्बे होते हैं। ट्रेलर खाली है और पास की कई गाड़ियां पूरी तरह नष्ट मिलती हैं। इससे साफ हो जाता है कि ड्रैगन ने यहां हमला किया था। वापस शहर में हैम्पटन रेडियो से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली ठप होने के कारण सिस्टम काम नहीं करता। तभी शेरिफ लौटता है और सूजी के मेगाफोन के पास पड़ा खून का विशाल तालाब देखता है। इससे उसके सबसे बुरे डर सच साबित हो जाते हैं। अचानक ड्रैगन फिर से हमला करता है। फॉर्ले शेरिफ को छिपने के लिए कहता है, लेकिन प्राणी झपट्टा मारकर शेरिफ डॉसन को पकड़ लेता है और उड़ जाता है। इसी बीच जेक उस जगह पहुंचता है जहां उसने ड्रैगन को उतरते देखा था। वह क्लेयर को कार में इंतजार करने को कहता है और उसे सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल देता है। फिर अकेला ही आगे बढ़कर उस दैत्य का सामना करने निकल जाता है। जेक ने जहां ड्रैगन को देखा था वहां उसे मलबे से बना एक बड़ा घोंसला मिलता है। क्लेयर अपनी कार में इंतजार कर रही होती है। अचानक वह ड्रैगन को कार के पास उतरते हुए देख लेती है और डरकर अपनी मौजूदगी छिपाने की कोशिश करती है, पर प्राणी दरवाजा तोड़ देता है और क्लेयर पर झपट पड़ता है। वह पिस्तौल निकालकर आत्मरक्षा करती है। जेक गोलियों की आवाज सुनकर मदद को भागता है, लेकिन पहुंचने पर कार खाली मिलती है और ड्रैगन का कोई निशान नहीं होता। कुछ ही पलों बाद क्लेयर जंगल से निकल कर आती है। ठीक तभी कर्नल ट्रेविस भी वहां पहुंचता है। टूटी फूटी कारों और खून के धब्बों को देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि ड्रैगन का मकसद शहर के निवासियों को शिकार बनाना है। बचाने का एक ही रास्ता दिखता है, प्राणी को खत्म करना। जेक हैम्पटन से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है, पर हैम्पटन बताती है कि रेडियो स्टेशन पर भी हमला हुआ है और वह सुरक्षित नहीं है। फिर वे डाइनर लौटकर अन्य बचने वालों से मिलते हैं
और घोंसले का स्थान बताते हैं, पर हथियार कम है और फोन कटे होने से मदद मिलना मुश्किल दिखता है। तभी हैम्पटन को याद आता है कि उसके पास घर में एक रेडियो यूनिट है, पर एक मजबूत एंटीना चाहिए होगा। पास की एक दुकान में बड़ा एंटीना मिलता है। दुकान पर जेक छत पर चढ़कर एंटीना खोलने लगता है। तभी ड्रैगन अचानक लौट आता है और उसे निशाना बनाता है। हैम्पटन ताबड़तोड़ एक शॉट मारती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान हटता है और जैक आखिरी पेंच खोलकर एंटीना थामकर कूदकर बच निकलता है। वे दोनों भागकर डाइनर पहुंचे और एंटीना जोड़कर रेडियो चालू करने की कोशिश करते हैं। कई बार ट्यूनिंग के बाद जैक अलास्का के एक सुरक्षा अधिकारी से जुड़ने में कामयाब होता है, पर सिग्नल बहुत कमजोर होता है। जैक शेरिफ की आड़ लेकर बताता है कि शहर में बड़ी समस्या है और सहायता चाहिए, पर अधिकारी पक्की पुष्टि नहीं दे पाता। अब कोई भरोसेमंद बाहरी मदद नजर नहीं आती, इसलिए जैक निर्णय लेता है कि वे जितना संभव हो हथियार और संसाधन इकट्ठा करके खुद ड्रैगन से लड़ेंगे। बाकी लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। फॉर्ले और एच कारों के लिए ईंधन लेने निकल पड़ते हैं, ताकि वे जरूरत पड़ने पर बाहर जा सकें या लोगों को हटाने में मदद कर सकें। अंधेरा गहराता जा रहा है और शहर के लोग जानते हैं कि अब हर तैयारियां किसी निर्णायक मुठभेड़ की राह तैयार कर रही हैं। अगला पल किसी के लिए भी आखिरी साबित हो सकता है। जैसे ही समूह आगे बढ़ता है, अचानक ड्रैगन एक घर के ऊपर उतरता है। घबराए फॉर्ले पर उसकी पूंछ का वार पड़ता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जेक दौड़कर उसे बचाता है और किसी तरह वापस डाइनर तक ले आता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि ड्रैगन के घोंसले में डेविड अब भी जिंदा है। अपने हाथ के जख्म पर टाई से पट्टी बांधकर वह किसी तरह खड़ा होता है और वहीं उसे घोंसले के अंदर बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं। तभी ड्रैगन प्रकट होता है, लेकिन उसे तुरंत मारने के बजाय वह दांतों से दबोचकर उसे वापस शहर की ओर ले जाता है। डाइनर में जैक और क्लेयर थोड़ी देर सुकून के लिए कॉफी साझा करते हैं। ड्रैगन डेविड को शहर के बीचों बीच जमीन पर गिरा देता है, जैसे कि बचे हुए लोगों को बाहर खींचने का जाल बिछा रहा हो। खतरे को जानते हुए भी जैक उसे बचाने निकल पड़ता है। ड्रैगन उस पर हमला करता है, लेकिन जैक और बाकी साथी उस पर गोलियां चलाकर मुकाबला करते हैं। हालांकि राक्षस बहुत तेज है और जैक के करीब पहुंच जाता है। तभी घायल फॉर्ले अपनी परवाह किए बिना आगे बढ़ता है और ड्रैगन को अपनी ओर खींचकर जैक को बचाता है। उसकी इस कुर्बानी से जैक डेविड को कैफे तक सुरक्षित पहुंचा देता है, लेकिन ड्रैगन फॉर्ले को पकड़कर फिर से घोंसले में ले जाता है। समूह अपने एक और साथी की मौत पर शोक करता है। तभी रेडियो पर अलास्का की सुरक्षा टीम से संदेश आता है, एक बचाव हेलीकॉप्टर रास्ते में है। सबको राहत मिलती है, लेकिन कुछ ही देर में ड्रैगन अचानक प्रकट होकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। जहाज ध्वस्त हो जाता है और पायलट मारा जाता है। अब फिर से सभी अकेले पड़ जाते हैं। डेविड अपने आखिरी समय में सबको बताता है कि उसने घोंसले में 3 अंडे देखे थे। यह जानकारी सुनकर जैक समझ जाता है कि ड्रैगन और भी खतरनाक बनने से पहले उसका और अंडों का खात्मा जरूरी है। वह एडना को डाइनर में रहने को कहता है, जबकि बाकी सभी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। घोंसले के पास उन्हें मलबे के बीच एक पुराना जनरेटर मिलता है। हैम्पटन अपनी तकनीकी समझ से उसे जोड़कर एक शक्तिशाली विद्युत जाल बनाने की कोशिश करती है, ताकि ड्रैगन और उसके अंडों को बिजली के झटके से खत्म किया जा सके। लेकिन जैसे ही वह सिस्टम चालू करने लगती है, ड्रैगन आ धमकता है और अपनी पूंछ से हैम्पटन को घातक चोट पहुंचाता है। जेक, क्लेयर और कर्नल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाल काम नहीं करता और प्राणी फिर से उड़कर भाग निकलता है। गुस्से में कर्नल अंडों पर गोलियां चला देता है, मगर जेक उसे रोक लेता है। उसका कहना है कि अंडे चारे की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ताकि ड्रैगन को किसी जाल में फंसाया जा सके। वे आगे बढ़ते हैं और रास्ते में खड़े कुछ ट्रक पाते हैं। उनमें से एक विशाल मालवाहक ट्रक को देखकर जेक के दिमाग में एक योजना आती है। वह तय करता है कि ड्रैगन को अंडों के जरिए इस ट्रक तक खींचेगा और अकेले ही जोखिम उठाएगा। अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए, खासकर क्लेयर के लिए, वह यह काम खुद करना चाहता है। जैक अंडे को ट्रक में रखकर हॉर्न बजाते हुए सड़क पर तेजी से दौड़ता है। कुछ देर में ड्रैगन उसके पीछे लग जाता है और अंडों को बचाने के लिए हमला करता है। जैक अचानक ट्रक को झटका देकर टकरा देता है, जिससे ड्रैगन पीछे से गाड़ी पर आ टकराता है। ट्रक को फिर से तेज करता हुआ जैक आगे बढ़ता है और देखता है कि सामने एक विशाल चट्टान उसका इंतजार कर रही है। ट्रक पूरी रफ्तार से चट्टान की ओर बढ़ रहा था। आखिरी पल में जैक कूदकर
बाहर निकल जाता है। कुछ ही सेकंड बाद ट्रक सीधा चट्टान से नीचे गिरता है और साथ ही ड्रैगन और उसके अंडे भी गहराई में जा गिरते हैं। नीचे जोरदार धमाका होता है। विस्फोट की आग में ड्रैगन और उसके चूजे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही अलास्का का इलाका उस खौफनाक बर्फीले ड्रैगन से आजाद हो जाता है। शहर के बीचों बीच सभी बचे हुए लोग, खासकर क्लेयर, बेसब्री से जेक की वापसी का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद जेक लौटकर आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि खतरा पूरी तरह टल चुका है। अब सब चैन की सांस लेते हैं। जेक तय करता है कि वह कुछ और समय बीवर मिल्स में ही रहेगा, क्लेयर के साथ। ये थी वाइवर्न की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।